गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यास एकेडमी। और आज हम सीखते हैं इंग्लिश का एक नया कंसेप्ट है पोजीशन। पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन? देखिए, पोजीशन मीन्स जो आपके अपने हैं, मतलब कोई चीज, कोई पर्सन जो आपके अपने हैं, या यह कह सकते हैं कि आप उसके मालिक हैं। ठीक है, तो पोजीशन के लिए हमें खास बात जो ध्यान रखना वो ये है कि कोई थिंग्स हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकते हैं। व्यक्ति का मतलब कोई रिलेशन, जैसे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स। स्किल, कोई स्किल है आप में, कोई खूबी है, कोई काबिलियत है, रीडिंग स्किल, टीचिंग स्किल, इस प्रकार से। और कोई तकलीफ है आपको, या कोई बीमारी हो, फीवर है, कोल्ड है, कफ है, इस प्रकार से। तो देखिए, स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं, जानते हैं इसको अलग अलग कैसे होता है। आई हैव अ पेंसिल, इसके लिए एक सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप अपना बताना चाहते हैं, मेरा पोजीशन, तो क्या करना है आपको? आई हैव, आई के बाद आपको हैव लगाना है, बस। आई हैव अ पेंसिल। अब जो थिंग्स है, थिंग्स क्या है यहाँ पे? पेंसिल। आई हैव अ पेंसिल, ये काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हैं, इसलिए आई हैव अ पेंसिल। एक से अगर ज्यादा होगा तो आप उसका नंबर दे सकते हैं, या आप मैनी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आई हैव माई स्कूल बैग, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, आई हैव अ बुक। आई हैव अ मोबाइल फोन, देखिए इसके हाथ में है, स्मार्टफोन है। आई हैव अ लैपटॉप, द लेडी इज यूजिंग हर लैपटॉप, उसके पास है। अब देखिए, अभी तक जो था वो थिंग्स था। सेकंड में देखते हैं पर्सन। आई हैव माई पेरेंट्स, बच्चा बोलता है आई हैव माई पेरेंट्स, पेरेंट्स है इसके, ये क्या हुए? पेरेंट्स मीन्स ये हुए उसके पर्सन, ये पर्सन हुए। नेक्स्ट, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, क्लियर? मेनी फ्रेंड्स, इनके कई मित्र हैं, दोस्त हैं, तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ये हो गया पर्सन। पर्सन के बाद हम देखते हैं स्किल। आई हैव स्विमिंग स्किल, देखिए द बॉय इज स्विमिंग इन द वाटर। आई हैव स्विमिंग स्किल, स्विमिंग स्किल है इसके पास। आई हैव कुकिंग स्किल, देख रहे हैं ये इज कुकिंग फूड, कुकिंग स्किल है इसके पास। आई हैव सिंगिंग स्किल, शी इज अ सिंगर, इसके पास सिंगिंग स्किल है। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है, देखिए यहाँ पे ए वर्ड का यूज हुआ, आई हैव अ फीवर। तो जो तकलीफ, जो बीमारी, जो कष्ट बार बार आते जाते रहता है, तो उसके लिए ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, छोटा मोटा दर्द है, तो उसके लिए ए का यूज किया जाता है। आई हैव अ हेडेक, सिर में दर्द, सुबह काम ज्यादा हुआ, दोपहर तक सिर में दर्द करने लगता है, ठीक है, तो आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ स्टमक एक, पेट में दर्द है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टमक एक। जिस प्रकार से हेडेक है, यहां देखिए हेड में एक है, सिर में दर्द है, तो हेड एक, ये एक है, एक का मतलब होता है दर्द। नेक्स्ट है आई हैव अ बैक पेन। अब यहां पे देखिए ये भी दर्द है, पेन, लेकिन जो चीज लंबे समय के लिए चलता है, लंबे समय तक चलता है, दर्द रहता है जैसे, तो उसको बोलते हैं पेन। आई हैव अ बैक पेन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझते हैं कि पोजीशन किस प्रकार से हमको एक्सप्रेस करना है। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे हम अगर इसको हिंदी में बोलना चाहें तो कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को आप पूरे तरीके से अपने मदर टंग में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। यू कान ट्रांसलेट एनी लैंग्वेज इनटू योर मदर टंग कंप्लीटली, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल से माध्यम से और क्लैरिटी देखते हैं।
possession, जो आपके अपने हैं। possession means having something or owning something, आप कोई चीज है, कोई व्यक्ति उसके मालिक है, या कोई सामान है जो आपका है। शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं स्वामित्व, आप उसके मालिक हैं, स्वामित्व है आपके पास। इन ग्रामर पोजीशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड द थिंग दे ओन और दे हैव। क्लियर का मतलब किसी चीज का मालिक होना या किसी चीज का पास में होना होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अब हम थोड़ा सा समझते हैं। अभी स्लाइड से हमने सीखा कि आई के साथ हैव यूज करना है, आई हैव, लेकिन अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, सी के साथ यूज क्या करना है, आई के हो गया, वी, दे, या किसी सिंगल नेम है, प्लूरल नेम है, तो उसके साथ क्या यूज करना है वो हम समझते हैं यहां से। आई हैव अ मोबाइल फोन, तो आई के साथ यहां पे यूज हो रहा है हैव। ठीक है, तो हमको यहां पे समझना है कि आई, वी, आई का प्लूरल क्या, वी, उसके बाद में आता है सेकंड पर्सन में यू, और जो भी प्लूरल है ये सभी के साथ में आपका यूज होगा हैव। हैव किसके किसके साथ हो रहा है, आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल आएंगे सभी के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब हैज, ये जो हैज है वो किसके साथ यूज होगा, तो हैज यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन का मतलब आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, उसके बाद जो बचता है ही, सी, इट, या कोई भी सिंगल नेम, और सिंपली आप बोले तो बोल सकते हैं कि कोई सिंगुलर हो आई और यू को छोड़ के, तो उसके साथ में होगा हैज। तो हैज में देखिए क्या क्या आ रहा है, हैज, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगल नेम, सिंगल नेम कोई भी हो यहां पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं हैज हैव का यूज टू टेल अबाउट आवर पोजीशन। ठीक है, तो देखिए यहां पे आई हैव अ मोबाइल फोन, इसको थोड़ा सा हिंदी में ट्राई करते हैं कि कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि मदर टंग से जब आप जोड़ के समझते हैं तो थोड़ा सा जल्दी से होता है और आसानी से होता है। ठीक है, लेकिन हमको पूरी तरीके से हमको ट्रांसलेट नहीं करना है। वी डोंट हैव टू ट्राई टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरीथिंग इनटू आवर मदर टंग। देखिए यहां पे आई हैव अ मोबाइल फोन, मेरे पास एक मोबाइल फोन है। इज इट राइट, क्लियर है। आई हैव अ स्कूल बैग, ये भी सिंपल सा है, मेरे पास एक स्कूल बैग है। अब देखिए ये सब वही है। अब यहां पे देखिए आई हैव 3 एल्डर सिस्टर्स, मेरे 3 एल्डर सिस्टर, मेरे 3 बड़ी बहनें हैं। अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, देखिए यहां पे मेरे पास हो रहा था, अब यहां पे मेरे पास नहीं है, तो हमको समझना है सेंस को। आई हैव 3 एल्डर्स इंग्लिश में होता है, लेकिन अब यहां मेरे पास 3 बड़ी बहनें हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही है कि हमको हर चीज के लिए ट्रांसलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है हम मदर टंग में जब जाएंगे तो। ठीक है, अब यहां पे देखिए आई हैव कंप्यूटर स्किल, आई हैव ड्राइंग स्किल, आई हैव राइटिंग स्किल।
यहां पे देख लेते हैं, स्किल मतलब एक एबिलिटी होती है आपकी, दक्षता, सक्षमता, कुशलता, ठीक है। तो मेरे पास लिखने की कला है, मैं लिख सकता हूं अच्छे से, लिखने की योग्यता बोल सकते हैं यहां पे, स्किल मतलब योग्यता। ठीक है, तो क्लियर हुआ मेरे, जब कोई थिंग्स पर्सन, स्किल और एनी डिसीज, ये सब के लिए आप हैज हैव का यूज कर सकते हैं। और हिंदी में जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, आपको कंसंट्रेट करना है इंग्लिश पे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब करते हैं पास्ट की बात। अभी तक हम जो सीख रहे थे वो था प्रेजेंट, अभी आपके पास क्या है प्रेजेंट समय में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्ट, बीते हुए समय में आपके पास क्या था। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर ए टीचर, व्हेन यू वर अ चाइल्ड व्हाट पोजीशन डिड यू हैव, आपके पास क्या पोजीशन थे। क्लियर। तो पास्ट की बात जब बतानी, पास्ट का पोजीशन, तो सिंपल थिंग है, हैज और हैव प्रेजेंट के लिए, लेकिन पास्ट के लिए सभी के साथ में आपको हैड लगा देना है। फॉर ऑल सब्जेक्ट। क्लियर, बिल्कुल इजी है। अब देखिए, आई हैड अ मोबाइल फोन, पिछले में कहा आपने प्रेजेंट, मेरे पास एक मोबाइल फोन है। अब अभी क्या हो जाएगा, मेरे पास एक मोबाइल फोन था। क्लियर। और देखते हैं, दो चार और देखते हैं। आई हैड अ यंगर ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई था। ये देखिए, मेरा एक छोटा भाई था। क्लियर हो गया। और देखते हैं, आई हैड राइटिंग स्किल, आई हैड डांसिंग स्किल। लगभग सब लोग स्कूल में डांस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हो सकता है अभी आप बड़े हो गए हैं तो आप नहीं करते हैं, ठीक है। आई हैड डांसिंग स्किल, मेरे पास डांस की योग्यता थी, नाचने की कला थी, योग्यता थी, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे देखते हैं, आई हैड अ फीवर, इसका मतलब हो रहा है मुझे बुखार था। अब देखिए, आप पहले भी मैंने बोला है कि आप ट्रांसलेशन पे मत जाइएगा, ट्रांसलेशन पे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तब यहां पे आप बोलेंगे कि आई हैड अ फीवर, मेरे पास बुखार था, तो हिंदी के हिसाब से गलत हो जाएगा ना। तो हमको समझना है, इंग्लिश में पोजीशन के रूप में आता है, लेकिन हिंदी जब बोलेंगे आप तो वो उसका एक अलग पैटर्न होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मुझे बुखार था। अब प्रेजेंट की बात करेंगे तो मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर प्रेजेंट में, और आई हैड अ फीवर पास्ट में। क्लियर। ये भी आई हैड अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द था। देखिए थोड़ा सा हिंदी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, मेरे सिर में दर्द था। इस प्रकार से हम ये समझते हैं पास्ट का पोजीशन बाय यूजिंग हैड विद ऑल सब्जेक्ट्स। वी हैव टू यूज हैड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। क्लियर। तो ये हो गया पास्ट, प्रेजेंट पहले बताया मैंने, ये पास्ट है। अब देखते हैं फ्यूचर की बात, फ्यूचर में कैसा होता है।
फ्यूचर पोजीशन, फ्यूचर में का मतलब है कि फ्यूचर में आपके पास क्या होगा। अभी क्या है वो प्रेजेंट, क्या था वो पास्ट हो गया, अब फ्यूचर में क्या होगा। तो आप एक प्रकार से आप एक गोल डिसाइड करते हैं, मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा जीवन साथी होगा। तो ये होते हैं आपके फ्यूचर के पोजीशन। तो फ्यूचर के पोजीशन के लिए कुछ नहीं करना है, एकदम इजी कंसेप्ट है। इजी कंसेप्ट ये है कि जो प्रेजेंट में आप हैव यूज करते थे उसी में विल जोड़ देना है, सभी के साथ जुड़ेगा विल, और पहले से क्या है हैव, विल हैव, बस हो गया। आई विल हैव अ बंगलो, आई विल हैव अ लग्जरी कार, आई विल हैव अ बिग हाउस। इस प्रकार से आप आपके फ्यूचर में क्या आपके पास होगा वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आई विल हैव अ पेयर ऑफ शूज, मेरे पास एक जोड़ी जूता होगा। इस प्रकार से हो सकता है। आई विल हैव अ स्वीट डॉटर, मेरी एक प्यारी सी बेटी होगी। ये एक बता रहे हैं अपना फ्यूचर का। मेरी एक प्यारी सी बेटी होगी। ठीक है, तो जैसा प्रेजेंट और पास्ट में किया हमने, बस वैसे ही इसका पैटर्न है। बस ये है आपका फ्यूचर का। अब फ्यूचर में आपके पास क्या क्या होगा वो बताएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए क्या होगा, प्रेजेंट की पोजीशन के लिए क्या क्या यूज करेंगे आप, हैज या हैव, दो चीज। पास्ट, पास्ट के लिए एक ही चीज है हैड। ठीक, फ्यूचर, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं करना है, विल जुड़ेगा और यहां से आ जाएगा हैव। ये सो बाय यूजिंग हैज, हैव, had and will have, we can talk about our possession. क्लियर? कंसेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इफ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मस्ट ज्वाइन व्यास एकेडमी। यहां हम बिल्कुल इजी वे में सरल तरीके से आपको इंग्लिश सिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके,